नमस्कार, मैं निधि श्रीवास्तव रेजोनेंस परिवार की तरफ से आप सभी का इस काउंसलिंग सेशन में स्वागत करती हूँ। ये सेशन हमने विशेष तौर से एमपी स्टूडेंट्स के लिए रखा है, उन स्टूडेंट्स ने जिन स्टूडेंट्स ने बायो ली है और डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। इसी उद्देश्य के साथ ये सेशन रखा गया है जिसमें हम ये बताएंगे कि मेडिकल साइंस में और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ में आप 12th के बोर्ड की तैयारी किस तरीके से करेंगे और इसमें हम रेजोनेंस आपको क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो आज हमारे साथ हैं कीर्ति सिंह सर, वाइस प्रेसिडेंट रेजोनेंस सर। इसके साथ में हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता, प्लीज सर। डॉक्टर गौरव गुप्ता MBBS PhD एक्स स्कॉलर IIT कानपुर हैं और इसके साथ में सर ने मेडिकल की कोचिंग यहीं से लिए, रेजोनेंस से ही लिए और अभी ऑलरेडी मेडिकल उसमें डिवीज़न में सीनियर फैकल्टी है, साथ में कोटा मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड है। थैंक यू सर। कीर्ति सिंह सर, मैं आगे माइक हैंड ओवर कर रही हूँ सिंह सर को। सर प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको नमस्कार। उत्कर्ष विद्यालय के विद्यार्थियों को विशेष तौर पर मैं बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन की अनुमति से हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश के उत्कर्ष विद्यालयों में एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराया था, उत्कर्ष स्क्रीनिंग स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से, और उनमें काफ़ी बच्चों को काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिली है। मैं रेजोनेंस से कीर्ति सिंह हूँ। रेजोनेंस जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये 20 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। हम लोग IIT, नीट, क्लैट और इन सारी चीज़ों की हम लोग तैयारी कराते हैं और अभी तक करीब 8.5 लाख प्लस बच्चे हम लोगों द्वारा ट्रेन किए गए हैं। उनमें से करीब 50,000 बच्चों का IIT में सिलेक्शन हुआ है और करीब 12,000 प्लस बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ है। जहाँ तक उत्कर्ष विद्यालय के स्टूडेंट्स के बारे में मैं बात करूँ तो बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे आते हैं उनको ये भय रहता है या डर रहता है कि हमारा क्या होगा, बट मैं आपको आंकड़े से बताता हूँ कि करीब 60% प्लस बच्चे IIT में हो या नीट में हो, जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे होते हैं, इनका सिलेक्शन होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी अपने आप को कम नहीं आंके। ये एक स्लाइड से मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक छोटे से बैकग्राउंड से या ग्रामीण परिवेश से बच्चे किन किन ऊंचाइयों पे पहुँचते हैं। अगर आप देखेंगे कि ये किसी के घर में कोई 8वीं पास नहीं था, फिर भी गांव का बच्चा डॉक्टर बन गया। चारा बेचने वाले किसान की पिता की बेटी डॉक्टर बन गई। तो आप लोग भी अगर अच्छा प्रयास करेंगे तो आप अपने जीवन में अच्छी सफलता पा सकते हैं। एक आप ये जो हमारे एक स्टूडेंट है जिनका चयन नीट में हुआ था, उनके गुरुजी का आपको एक वीडियो भी हम क्लिपिंग दिखाते हैं। समारोह प्रांगण में दृश्य और अदृश्य रूप से मेरे परमात्मा के स्वरूप मैं सबको हृदय से नमन करता हूँ। सीताराम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। वो जो मुझको जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से भजता हूँ। मैंने तो यही सोचा है कि भाई जिसके पास बल है और निर्बल कोई अगर कमज़ोर है और पिट रहा है और बलवान सामने खड़ा हुआ है, अगर उसकी निर्बल की सहायता नहीं करता है तो बलवान का कोई महत्व नहीं है। धनवान है कोई, अगर निर्धन गरीब है, कमज़ोर है और होशियार है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको धनवान सहायता नहीं करता है तो उस धन का कोई महत्व नहीं है। वैसे मैं शारीरिक शिक्षक हूँ 12 ज़िले में और प्रॉपर जो रेजिडेंस है भरतपुर ज़िले से हूँ मैं।
एक रामू लोधी बच्चा है, अपने सरकारी विद्यालय से 90% पढ़ा था 10वीं में। अध्यापकों ने बहुत कहा था सहयोग करेंगे हम। जब फीस का नंबर आया सब ने ऊंचे हाथ कर दिए, किसी ने सहायता नहीं की। जब मैंने कहा भाई अब आगे बढ़ी गए हैं तो पीछे हटना ही नहीं है, तो 11वीं में और 12वीं 12 जिले से पढ़ाया। रेजिडेंस में आए, यहाँ पर फीस थी 1,05,000। एक मयंक जी सर हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप सरकारी अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो हम 40,000 रुपये छूट देंगे। उन्होंने 65,000 रुपये में रामू लोधी का एडमिशन ले लिया और पढ़ाया, और पहली वर्ष में ही 619 नंबर लाए और 4,286 रैंक प्राप्त की। ये रेजिडेंस स्टाफ की मैं बहुत विशेष प्रशंसा करता हूँ कि एक इस छोटे से गांव से बच्चा निकला और ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उनके फेवरेट गुरुजी भी हैं विक्रम जी सर, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता है वो, विकास जी सर। और वैसे रेजिडेंस की जो टीम है बहुत बढ़िया है, और इस तरह से बढ़ती रहे। और गांव से जो बच्चे निकलते हैं, मेरा तो यही है कि जहाँ से कोई बच्चा, भाई जिसके दांत हैं इसके पास चने नहीं हैं, जिनके पास चने हैं उनके पास दांत नहीं हैं। तो मेरा तो सहयोग यही है, जहाँ बच्चा कोई इस तरह का हो, किसी का हो, सबका ही सहयोग करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी गोल है। जो तुम देंगे घूम के तुम्हारे पास आना है निश्चित, और कई गुना होके आना है। दिन देरी है लेकिन अंधेरी नहीं है। लेकिन बच्चा भी ऐसा होना चाहिए जो सदाचरण युक्त हो। हमने इसको ऐसा बना दिया है, जैसे मणि होती है सर्प के अंदर, तो उस सर्प के अंदर रहती है, लेकिन मणि पर जहर का कोई असर नहीं होता है, बल्कि वो जहर को दूर कर देती है। शुरू से ही हमें इसको आध्यात्मिक शिक्षा भी दी है, भौतिक शिक्षा भी दी है, और मणि करके छोड़ दिया है। और यहाँ आकर के तो वो और मजबूत हीरा ही बन गया है। हम भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं यहाँ रेजिडेंस से जो बच्चे निकल रहे हैं वो और बहुत ऊंचाई तक पहुँचें, आगे बढ़ते रहें, जीवन में विकास करते रहें, और रेजिडेंस जो टीम है वो भी ऐसे विकास करते रहें। और जो गरीब बच्चे हैं, मैं यही प्रार्थना करूँगा कम से कम जो सर हैं वर्मा जी और पिताजी, कि भाई जो गरीब बच्चे आए हैं उनको ज़रूर छूट देने की कोशिश करें। और इन्हीं बात के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सीताराम। अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर गौरव गुप्ता जी को, आपको मेडिकल के बारे में और अधिक जानकारी। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता रेजिडेंस परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको सर ने बताया कि अगर हम अभी 11वीं में हम बायोलॉजी सब्जेक्ट रख रहे हैं, तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट होता है, जो सोच के हम बायोलॉजी लेते हैं, वो टारगेट ये होता है कि आगे जाके हम डॉक्टर बनेंगे। और डॉक्टर बनने के अलावा जो हमें पहली चीज़ तो ये नहीं पता होता है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। दूसरी चीज़ हमें ये नहीं पता होता कि अगर हम डॉक्टर नहीं बन पाए, या अगर हम बायोलॉजी ले रहे हैं, तो बायोलॉजी में हम डॉक्टर बनने के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आप पीछे वाली स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि अगर आप 11th में और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा आप सबसे पहले देख सकते हैं बिल्कुल कि आपका जो पहला टारगेट होता है वो होता है नीट एग्जाम, और नीट एग्जाम से आप MBBS कोर्स में एडमिशन लेते हैं और आगे जाके आप एक डॉक्टर बनते हैं। और MBBS कोर्स करवाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए आपके पास इंस्टीट्यूट्स होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। और दूसरा हमें पता होता है कि हम BDS कर सकते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। पर इसके अलावा क्या और अच्छे कोर्सेज हैं कि सबसे पहला टारगेट हमारा डॉक्टर बनना है। अगर हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या कुछ और हम कर पाएंगे? बिल्कुल, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, आप अगर PCB सब्जेक्ट रखते हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट रखते हैं, तो आप बायोटेक्नोलॉजी में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, नैनो टेक्नोलॉजी में, इन सब में BTech कोर्स कर सकते हैं। ये एक इंजीनियरिंग कोर्स है, बट ये मेडिकल साइंस में इंजीनियरिंग को मर्ज करके एक कोर्स जो डिजाइन किया है गवर्नमेंट ने, वो कोर्स है, और जो बहुत ही ज्यादा मतलब फ्यूचरिस्टिक कोर्स है कि आप जिसमें अपना भविष्य में ऐसी चीजें सोच सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं जो कि आपने सिर्फ अभी मूवीज में, टीवी में देखी होंगी, कि कैसे कुछ रोबोटिक्स पे काम होता है, कैसे आप बीमारियों को अंदर एक दूरबीन डाल के ठीक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की चीजें आप बायोटेक में जाके कर पाते हैं। इसके अलावा कई सारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जिसमें फार्मेसी आता है, नर्सिंग आता है, फिजियोथेरेपी आता है। तो ये किस तरीके के कोर्सेज है? इनमें प्रैक्टिस करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं,
प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, या और हायर स्टडीज करके आप फर्दर पीजी डिग्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा वेटरनरी कोर्स आपके पास होता है। और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस चीज पे अभी जोर दे रही है ट्रीटमेंट पार्ट पे, वो है आपका आयुष कोर्स। आयुष कोर्स में क्या क्या थेरेपीज आती हैं? एमबीबीएस एक एलोपैथी ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा जितनी भी पैथीज होती हैं, इलाज के जितने भी तरीके होते हैं, उसमें आयुर्वेद होता है, होम्योपैथी होता है, यूनानी मेडिसिन होता है, सिद्धा होता है और नेचुरल योगा होता है। तो जितनी भी ये सारी चीजें होती हैं, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखते हैं तो। इन सब के लिए आपको जो 11वीं 12वीं में पढ़ाई करनी होती है, वो पढ़ाई बिल्कुल कॉमन होती है, वही पढ़ाई होती है जो हम नीट के लिए करते हैं। तो नीट में सिलेक्शन भी उसी पढ़ाई से होता है। और नीट के अलावा आप ये सारे एग्जाम इनमें एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए भी आपको सेम कोर्स ही पढ़ना पड़ता है। तो अब इसकी तैयारी अपने को कैसे करनी है, इसके लिए अपने को क्या सिलेबस पढ़ना पड़ता है, सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना पड़ता है। हमारे पास टाइम लिमिटेड है। जैसे अब आप 11वीं में पढ़ रहे हैं, आप 12वीं में आ जाएंगे, तो 12वीं में आ जाने के बाद आपको नीट के लिए जो पढ़ना पड़ेगा वो ये पढ़ना पड़ेगा कि 11वीं का पूरा सिलेबस, 12वीं का पूरा सिलेबस, और उसके अलावा अगर आप ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें आपके सिंपल टेक्स्ट बुक के अलावा क्या चीजें आती है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस आपकी किताबों वाला ही आता है, पर उसको नीट में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो हमें सीखना होता है। तो इसी के लिए अगर हम आगे बात करें तो इसके साथ क्या होगा कि हम सबसे पहले जो आपके लिए लेकर आए हैं, जो रेजोनेंस आपको ऑफर करता है, वो ये कोर्स ऑफर करता है कि आपको पहले 12वीं की तैयारी कराई जाएगी, 12वीं में आपको, उसके बाद आपको 11वीं की तैयारी भी एक ही साल में करवाई जाएगी, और उसके बाद में आप जो 12वीं के साथ बोर्ड देंगे, तो नीट के साथ हमें बोर्ड को भी बैलेंस करके चलना है, तो उसकी तैयारी भी हमें करवाई जाएगी। तो ये सारी चीजें कि नीट का बैलेंस, 12वीं का बैलेंस, 11वीं का बैलेंस, और ओवरऑल आपका एक साल में कैसे तैयारी करानी है, ये सब चीजें आपको रेजोनेंस ऑफर करता है। अब जैसे आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कुछ हमारे पिछले साल के रिजल्ट है। जैसे आप देख सकते हैं खुशी लाहौटी, जिसके 720 में से 695 695 नंबर आए थे लास्ट ईयर ही नीट में। अभी ये दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में अभी पढ़ रही है। और दूसरे तरीके से आप देखेंगे कि अब ये तो बात होगी कि हमें क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसकी बात करते हैं। तो एक साथ ही अगर आप कोटा आते हैं और आप इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ते हैं तो आपको ऑफलाइन क्लास दी जाएंगी, और वही सेम ऑफलाइन क्लास आपको लाइव टेलीकास्ट करके ऑनलाइन मोड से भी दी जाती है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके लिए कोटा आना पॉसिबल नहीं है, जो कोटा नहीं आना चाहता, कोई भी रीजन हो सकता है, कोविड हो सकता है, फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, घर से दूर नहीं जाना हो सकता है, तो वही सेम क्लास जो सामने बच्चे बैठ के पढ़ते हैं वही लाइव टेलीकास्ट करी जाती है और वो ऑनलाइन क्लास के मीडियम से आपको मिल जाती है। इसी के साथ में जो भी क्लास आपकी होती है डेली बेसिस पे उसकी रिकॉर्डिंग एक रेजो सर ऐप है, जब भी आप एनरोल होते हैं तो आपको उसका एक्सेस दिया जाता है। उस रेजो सर ऐप से आप वो रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं पूरे कोर्स के टाइम पे। जैसे आप एक साल के लिए पढ़ते हैं, कोई क्लास आपकी जुलाई में हुई थी, आप चाहते हैं दिसंबर में आपको वो क्लास चाहिए, तो वो क्लास भी आपको पूरी दिसंबर में भी देखने को मिल जाएगी कि हाँ किस सब्जेक्ट की कौन सी क्लास हुई थी। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं कि जिनके लिए आपको तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हमें लगता है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हम नीट के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो कई सारे केवीपीवाई के एग्जाम होते हैं, ओलंपियाड के एग्जाम होते हैं, और जैसे एनटीएससी के एग्जाम होते हैं। इन सब एग्जाम की तैयारी आपको नीट और बोर्ड के साथ बैलेंस करके ही करवाई जाती है। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, मैं कीर्ति सिंह सर को माइक देना चाहूंगा, वो आपको आगे गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपका इसमें फीस बेनिफिट रहने वाला और क्या क्या ऑफर आपको रेजोनेंस देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए एक हमने स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया है। इस कोर्स का नाम है संकल्प प्लस। संकल्प प्लस कोर्स हमने स्पेशली उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है जो अभी 11वीं में अध्ययनरत है और 2023 में नीट का एग्ज़ाम देंगे। आप जैसा कि स्लाइड में भी देख सकते हैं कि इसमें कुल जो टीचिंग आवर्स है या क्लासों की जो संख्या है वो 572 प्लस घंटे हैं। कुल एक साल के दौरान जो आपको 105 घंटे के ज़्यादा की टेस्टिंग होगी और इसका टोटल 963 है। इसकी जो फीस है, ऑफलाइन माध्यम की फ़ीस है 1,12,000 और ऑनलाइन की फ़ीस है 70,000। इसमें जिन बच्चों ने भी उत्कर्ष में हम लोगों ने जो परीक्षा ली थी उनके अंकों के आधार पर हमने स्कॉलरशिप दी गई है। इसके अलावा 10वीं के बोर्ड के अंकों के आधार पर भी स्कॉलरशिप है, और इसके अलावा और भी जो क्रेडेंशियल होते हैं उसके भी। इस कोर्स के जो सारे फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूरा 11th और 12th का सिलेबस आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। 12वीं बोर्ड की तैयारी भी आपको पैरेलल कराई जाएगी, और मोटा मोटी अगर हम देखें तो एक साल की फीस पे आपको
पूरे 2 साल का अध्ययन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको नियमित डाउट सेशन भी रेगुलर मिलेंगे, आपका एग्ज़ाम का विश्लेषण मिलता रहेगा, और जो भी आपके 11th के जो टॉपिक्स जो थोड़े वीक होंगे उनको हम एक्स्ट्रा एफर्ट करके आपके दूर करेंगे। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए, कल आपके पास में एक मैसेज आ जाएगा किस बच्चे को क्या स्कॉलरशिप मिली है, और उसके हिसाब से ऑनलाइन फीस क्या होगी और ऑफलाइन फीस क्या होगी। ये फीस का ब्रेकअप है कि ऑफलाइन में किसी को कितने % स्कॉलरशिप मिलती है, उसके हिसाब से फीस का टेबल है, और ऑनलाइन क्लासेस की जो फीस का टेबल ये आपके राइट हैंड साइड में दिया गया है। इसके साथ में नेक्स्ट स्लाइड में आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं। इस कोर्स के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है या कुछ सहायता चाहिए तो ये 2 मोबाइल नंबर है, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, और कभी भी एडमिशन से रिलेटेड आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। इनकी क्लासेस 10 फरवरी से चालू होगी, और दूसरा जो बैच चालू होगा वो 4 अप्रैल से चालू होगा। कल आपके पास में सारे मैसेजेस वगैरह आ जाएंगे, किसको क्या स्कॉलरशिप मिली है, किसको किससे बात करनी है, वो सारी चीज़ें आपको मैसेज के माध्यम से दे दी जाएगी। गौरव सर, अगर अब जैसे सर ने बताया आपको कि क्या स्कॉलरशिप रहेगा और क्या स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया रहेगा, तो एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि रेजोनेंस का इतिहास ये रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है या कोई पेरेंट इनको ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर लगता है कि हमारा इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम तो दिन भर के अपने काम धंधे में इतना बिजी रहते हैं और उसमें मुश्किल से अब अपना, जैसे कई लोगों का, पेरेंट्स का मेरे पास भी पर्सनली फ़ोन आता है कि हम तो घर ही मुश्किल से चला पाते, तो बच्चे को कैसे पढ़ाएं, पर लगता है कि बच्चा पढ़ना चाहता है और ये बहुत अच्छा करेगा। तो आप बिल्कुल, जो आपको 2 मोबाइल नंबर इनिशियली दिए हैं 935 करके जो दोनों नंबर हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ये बताएं कि आपकी क्या परेशानी है, आप पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या स्कॉलरशिप है, अभी क्या मिल रही है, और इसके अलावा आप क्या चाहते हैं, तो जो भी रेजोनेंस की तरफ से आपकी हेल्प हो पाएगी हम वो बिल्कुल आपके लिए करेंगे। अगर ऐसा है कि हम तो बिल्कुल ही इतना है कि हम तो बिल्कुल कम से कम फीस में करवा सकते हैं, पर हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि आपको सिलेक्शन जरूर देगा, हम ये भी फैसिलिटी आपको हमारी साइड से हम ऑफर कर देंगे कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल ऐसा है कि हम तो नॉमिनल फीस भी नहीं दे पाएंगे, हम आपका एक टेस्ट करवा लेंगे, उस टेस्ट में अगर आप परफॉर्म करते हो और हमें लग जाता है कि आप नीट लेवल के एग्जाम में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट पर सेलेक्ट हो सकते हैं, तो बिल्कुल हम आपके लिए जो हेल्प हो पाएगी वो बिल्कुल करेंगे। जैसा एक वीडियो आपको क्लिपिंग भी पहले दिखाया था, उसमें एक रामू लोधी करके स्टूडेंट था जो किशनगंज 12 का स्टूडेंट था, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ था, उसको रेजोनेंस ने ऑलमोस्ट बिल्कुल 40,000 का करीब उस समय उसको डिस्काउंट दिया था। उसके गुरुजी ने भी आके ये चीज़ फिर बताई कि ये इस कंडीशन में था कि ये फीस नहीं दे सकता था, पर रेजोनेंस ने उसको इतना सपोर्ट किया, और उसके बाद में आज वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बना, और वो थोड़े दिन में डॉक्टर बनने वाला है, वो तैयार हो जाएगा 2016-17 के आसपास, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो किसी भी तरीके से अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, पढ़ाई में तो हेल्प रेजोनेंस आप भी करता ही है, पढ़ाई के लिए आपको जो रिसोर्सेज चाहिए, किसी आपको अगर ये कंफ्यूजन है कि बच्चा कोटा आके कैसे रहेगा, कहाँ करेगा, हॉस्टल की फैसिलिटीज अगर आपको चाहिए, उसके लिए भी गाइडेंस आपको यहाँ से कर देंगे कौन सा हॉस्टल आपके लिए ठीक रहेगा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे रख सकते हैं, प्लस ऑनलाइन का ऑप्शन तो आपके पास हमेशा है ही। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि मैं खुद रेजोनेंस से पढ़ के डॉक्टर बनाऊं, और मुझे तो करीब 12 साल हो चुके हैं बने हुए, पर मैं जो आपको चीज बताऊंगा कि यहां पर आप जो आके एनवायरनमेंट देखेंगे कि हम हमेशा आपका सपोर्ट करना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो बस हम आपको आगे लाने के लिए जो हमसे बन पड़ता है बिल्कुल हम आपके लिए वो करेंगे। तो जो आपका कोर्स का नाम रहेगा वो संकल्प प्लस रहेगा, और संकल्प यही होता है कि जितना हमारे पास टाइम है उसमें हम सबसे अच्छा कैसे कर सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कैसे कर सकते हैं, कि 1 साल में हम 2 साल की पढ़ाई भी कर लें, हम डॉक्टर भी बने, और हाथ में हम बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर करें, और उसके अलावा भी अगर कोई और एग्जाम, स्कॉलरशिप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, केबीपीवाई ओलंपियाड जैसा, तो वो भी हम करें। तो पहला बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और सेकंड बैच जो आपका स्टार्ट होगा वो 4 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इसके लिए एनरोलमेंट के लिए रेजोनेंस की साइट पे जा सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है, ये पूरी पीपीटी प्लस हमारा जो मैसेज आपको है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, इसकी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं अपने, और जो दूसरे कॉन्टैक्ट जो हमारे पास सेशन में नहीं जुड़े हैं आप उनको दिखा सकते हैं, और जो भी कंफ्यूजन अगर आपको रहता है, कोई भी सवाल आपके पास आता है, आप अभी पूछ सकते हैं या फिर आप इन नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता, आप डायरेक्टली अगर मुझसे बात करना चाहे तो आप मुझसे भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप कह देंगे आप इन्फॉर्मेशन नोट करवा दीजिए, हम आपको कॉल कर लेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी आपको रेजोनेंस से दी जाएगी, और इसका लिंक आपको अभी मैसेज में मिल जाएगा।
एक बार मैं आपको वो वीडियो दोबारा से दिखाना चाहूंगा, उस समय शायद ऑडियो प्रॉब्लम थी, कि कौन सा वो स्टूडेंट था और किस तरीके से उसके गुरुजी ने फिर आपको उसके बारे में बताया। तो ये राजू लोधा के सर थे जो राजू के बारे में बता रहे थे और रेजोनेंस के बारे में बता रहे थे। तो आप भी एक संकल्प लें कि हम 2023 में सफलता प्राप्त करें, और उस सफलता प्राप्त करने में आपके प्रयास तो रहेंगे ही रहेंगे, और रेजोनेंस की तरफ से जो भी सहायता, मार्गदर्शन या जो मिलेगा वो बिल्कुल मिलेगा। आपके जो 2 नंबर मोबाइल नंबर दिए रखे हैं, इन पे आप कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो मेरा नंबर भी आपको अभी लिखवा देता हूँ, आप कभी भी मेरे को भी कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो नोट कर लें, या अभी चैट के माध्यम से आपके पास नंबर आ जाएगा 9828016822। आपकी तरह मैं भी एमपी से ही रहने वाला हूँ, राजगढ़ ज़िले का, तो बिल्कुल आपके लिए मैं एक लोकल प्रतिनिधि के रूप में उपलब्ध रहूँगा। और डॉक्टर साहब खुद पढ़ाते हैं, बच्चों की मेंटरिंग करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। ये भी कोशिश करते हैं कि 24/7 ये अवेलेबल भी रहते हैं। जितना मैंने अभी 2-3 साल में सर को ऑब्ज़र्व किया है, तो आप बिल्कुल निश्चित होकर आइए, मेहनत करिए, सफलता पाइए। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा मार्गदर्शन देंगे, पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद। दोनों नंबर मैंने आपको चैट में डाल दिए हैं सबके पास में, और आपके पास मैसेज में भी आ जाएंगे। मेरा नंबर डॉक्टर गौरव गुप्ता के नाम से, कीर्ति सिंह सर का नंबर भी मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, आप नोट कर लीजिए। अगर आप ये 2 नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, फिर भी आपको लगता है कि एक बार आपको मुझसे बात करनी है, सर से बात करनी है, किसी भी बारे में, फीस के बारे में, कोर्स के बारे में, आगे पढ़ाई के बारे में, कैसे हम कोर्स को आगे रन करेंगे, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जैसा भी होगा पॉसिबल हम आपको रिवर्ट करेंगे और आपका जो भी होगा सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं। पूरा सेशन पूरा सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। साथ में ही हमारे जो मेंटर हैं, हम सबके जो मेंटर हैं आर के वर्मा सर, उनका आपको एक मैं क्लिप दिखाना चाहूंगा। उस क्लिप के साथ ही हम सेशन को एंड करेंगे और बहुत ही शुभकामनाओं के साथ एंड करेंगे कि आप अपनी लाइफ में रेजोनेंस के सपोर्ट के साथ में बहुत आगे बढ़े। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए।